करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक की जा सकती है। इस दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। हिंदू धर्म में करवा चौथ बड़े व्रत त्योहारों में से एक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व है। करवा चौथ का एक विशेष महत्व है। यह पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने और एक दूसरे के लिए उनके महत्व को समझने का मौका भी माना जा सकता है। पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार कर चंद्रदेव और करवे की पूजा करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि करवा चौथ कब मनाते हैं। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये चौथ के दिन मनाया जाता है। करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत त्योहारों का देश है। पूरे साल हम त्योहारों से सजे महीनों को सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिशा में सितंबर महीने के बाद आने वाले महीने बेहद खास होते हैं, क्योंकि इसके बाद ही दिवाली, तीज, भाई दूज, करवा चौथ, धनतेरस जैसे बड़े बड़े त्योहार आते हैं। सितंबर से ही हम लोग ये पता लगाने में जुट जाते हैं कि इस साल कौन सा त्योहार किस दिन है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं। करवा चौथ तिथि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर को रात 9:19 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक की जा सकती है। इस दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। इस समय आप व्रत खोल सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे मनाते हैं करवा चौथ का व्रत। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन निर्जला रहते हुए व्रत रखती हैं। व्रत शुरू होने से पहले सास के हाथों से सरगी ली जाती है, जिसके बाद से इस व्रत की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और फिर छलनी से पति के मुख को देखती है। पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को पानी पिलाया जाता है और व्रत समाप्त होता है। करवा चौथ के दिन सुबह प्रातकाल उठकर नित्य क्रिम और स्नान के बाद सास द्वारा दी जाने वाली सरगी को ग्रहण करती हैं। इसके बाद संकल्प लेती हैं कि पूरे दिन ना तो कुछ खाएंगी और ना ही कुछ पिएंगी। शाम के समय विवाहित महिलाएं तैयार होती हैं और करवा चौथ पूजा के लिए एकत्रित होती हैं। पूजा के लिए महिलाएं घर की दीवार पर करवा माता की तस्वीर लगाती हैं। फिर करवा माता के सामने जल से भरा कलश और मिट्टी के करवे में अनाज, चीनी और सिक्कों को भरकर रखती हैं। इसके बाद नमः शिवाय शर्वाण्य सौभाग्यं संतति शुभा प्रयच्छ भक्तियुक्ताना नारीणा हरवल्भे मंत्र का जाप करती हैं। मंत्र जाप के बाद माता गौरी, भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा करती हैं। तत्पश्चात करवा चौथ की कहानी सुनाई जाती है और उसके बाद चंद्र पूजा के लिए थाली तैयार की जाती है, जिसमें फल, मिठाई, दीपक, सिंदूर और रंगीन चुन्नी और पानी का गिलास और छलनी होती है। फिर महिलाएं चंद्रोदय का इंतजार करती हैं और चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य देकर उसकी पूजा करती हैं। इसके बाद छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं और पति अपनी पत्नी को पानी पिलाते हैं और मिठाई खिलाकर उनका व्रत तोड़ते हैं। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन का महत्व और इतिहास क्या है। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने के कारण माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाया था।
यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग के लिए रखती हैं। अब हम लोग जानेंगे कैसे तैयार करें करवा चौथ का भोग। करवा चौथ में पारण के लिए कहीं हलवा पूरी और चूरमा तो कहीं आलू की सब्जी और पूरी बनाई जाती है। वहीं कहीं पर इस दिन दाल के फरे और कढ़ी भी बनती है। करवा चौथ पर हलवा, पूरी, खीर, सब्जी, मिठाई बनाई जा सकती है। इस व्रत पर जो भी खाना बनाएं उसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल न करें। भोग लगाने के लिए आप घी और गुड़ ले सकती हैं। इसमें आप सबसे पहले भगवान गणेश जी को भोग की थाली तैयार बनाएं। इसमें हलवा पूरी रखना न भूलें। करवा चौथ का महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। भारत में करवा चौथ त्योहार का अपना ही अलग एक महत्व है। दरअसल उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अधिकतर पुरुष सेना या सैन्य बलों में नौकरी करते थे। तब उनकी पत्नियां अपने पति की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए यह पर्व मनाती थी। साथ ही यह पर्व रबी फसल के मौसम के दौरान आता है, जो गेहूं की बुवाई का मौसम है। इसलिए महिलाएं मिट्टी के बर्तन यानी करवा में गेहूं के दाने भरकर भगवान के अर्पित करती हैं। करवा चौथ मनाने के पीछे और मान्यता है कि पहले लड़कियों की शादी 10 से 12 साल की उम्र में हो जाती थी। उस वक्त विवाहित महिलाएं अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती थीं। तब करवा चौथ ही एक ऐसा त्योहार होता था जब सभी विवाहित महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर इस पर्व को धूमधाम से मनाती थी। हालांकि आजकल तो पत्नियों के साथ साथ पति भी करवा चौथ का व्रत रखने लगे हैं। इस पर्व पर माता गौरी, शिवजी, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान की पूजा की जाती है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।